हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा पर। आई होप हमारी दी गई लीगल अपडेट्स आपको एनलाइटनिंग और इंटरेस्टिंग लगती होगी। उसी उम्मीद से आज एक और केस अपडेट जो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो कुछ ऐसा है जिसके बारे में सुनने के बाद आप जरूर सोच में पड़ जाएंगे कि क्या आप अगली बार कोर्ट में इंसाफ मांगने जाना चाहेंगे या नहीं। जी, हमारा सवाल एकदम सही है और उसे पूछने के पीछे की वजह ये है कि अगर कोर्ट आपका केस सुनने से ही मना कर दे तो आप क्या करेंगे। फिर तो आप यही सोचेंगे ना कि इससे अच्छा कोर्ट आए ही नहीं होते। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ है एक केस में जहां ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर एक ऐसी कानूनी मुसीबत का सामना कर रहे हैं जो भारत में प्रेस फ्रीडम और जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर नई डिबेट को जन्म देती है। 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को बेल दी थी और उनके इमीडिएट रिलीज के ऑर्डर दिए थे। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर और भारत के लीडिंग फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर एक बार फिर से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। ट्यूसडे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन पर ब्रीफली सुनवाई की, जिसमें जुबैर ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एक नए केस में अरेस्ट से प्रोटेक्शन मांगा था। पुलिस ने उन पर इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाने का आरोप लगाया है। ये चार्ज नॉन बेलेबल है और अगर जुबैर को इसमें दोषी पाया गया तो उन्हें कम से कम 7 साल की जेल और फाइन या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। जुबैर, जो ऑल्ट न्यूज जैसे प्रमुख फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म के को फाउंडर हैं, इन सभी आरोपों को गलत और झूठा बता रहे हैं। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा है, आई फील आई एम बीइंग टारगेटेड बिकॉज ऑफ द वर्क आई डू। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ट्यूसडे की इलाहाबाद हाई कोर्ट की हियरिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद शायद उनके लिए ये लड़ाई खत्म हो जाए। आपको बता दूं कि जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और प्रशांत कुमार ने ट्यूसडे को जुबैर की उस प्ली पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने अरेस्ट से प्रोटेक्शन मांगी थी। सिर्फ और सिर्फ हियरिंग के 20 मिनट बाद जजेस ने खुद को इस केस की सुनवाई से अलग कर लिया। अब ये केस अगले दिनों में किसी नई बेंच के सामने रखा जाएगा। पर सोचने वाली बात ये है कि ये तीसरी बार है जब किसी बेंच ने इस केस को सुनने से मना किया हो, जिससे ये केस और ज्यादा लटक गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जुबैर पर लगाए गए आरोप काफी सीरियस हैं, जिसमें इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाना अंडर सेक्शन 152 भारतीय न्याय संहिता शामिल है। और जैसे कि हमने कहा कि अगर इनमें सजा मिली तो उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है। आपको बता दूं कि ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। हाईकोर्ट बेंच के केस ना सुनने के बाद मैटर अब इतना एस्केलेट हो गया है कि डिफरेंट जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब जुबैर ने 3 अक्टूबर को एक ट्वीट पोस्ट किया। इस ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो शेयर की जो गाजियाबाद के दसना देवी टेम्पल के प्रीस्ट यति नरसिंह आनंद का था। वीडियो में यति ने प्रॉप्ट मोहम्मद के खिलाफ काफी कंट्रोवर्शियल और डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे। जुबैर ने ट्वीट में इस स्पीच को डेरोगेटरी और हेटफुल कहा और पब्लिक के बीच इस बात को उठाया। आपको बता दूं कि उन पर पहले भी कम्युनल हेट स्पीच के काफी आरोप लग चुके हैं। उन्हें 2022 में इस्लामोफोबिक और मिसोजिनिस्ट कमेंट्स के लिए 1 महीने के लिए जेल भी भेजा गया था। जुबैर के ट्वीट के बाद काफी टेंशन्स बढ़ गई। दसना देवी टेम्पल के बाहर प्रोटेस्ट हुए और कुछ रिपोर्ट्स में स्टोन पेल्टिंग की बात सामने आई, जिसके लिए कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था। इस केस में एफआईआर यति नरसिंह आनंद, सरस्वती फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी और बीजेपी पॉलिटिशियन उदिता त्यागी ने फाइल की है। त्यागी का कहना है कि जुबैर ने पुरानी वीडियो क्लिप को ट्वीट करके जानबूझकर वायलेंस भड़काने की कोशिश की। पहले जुबैर पर काफी माइल्ड चार्जेस लगाए गए थे, जैसे कि सेक्शन 196 रिलीजियस एनिमिटी को प्रमोट करना, सेक्शन 228 झूठे सबूत बनाना, सेक्शन 299 रिलीजियस बिलीफ को इंसल्ट करके रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरीच करना, सेक्शन 356(3) डेफेमेशन, सेक्शन 351(2) क्रिमिनल इंटिमिडेशन। लेकिन अब पुलिस ने सेक्शन 152 यानी कि सॉवरेनिटी और यूनिटी को खतरा भी इंक्लूड कर दिया, जिससे केस और ज्यादा सीरियस हो गया। हाईकोर्ट में अपनी पिटीशन में जुबैर ने कहा कि उनके खिलाफ चार्जेस गलत और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि उन्होंने सिर्फ अपने जर्नलिस्ट ड्यूटी के तहत हेट स्पीच को एक्सपोज किया है। जुबैर का कहना था, आई पोस्टेड द वीडियो टू हाईलाइट यति नरसिंह आनंद्स रिपीटेड कम्युनल रिमार्क्स एंड डेरोगेटरी कमेंट्स अबाउट वुमेन एंड सीनियर पॉलिटिशियंस। The FIR is a malicious attempt to prevent me from exposing his criminal activities. उन्होंने ये भी बताया कि वही वीडियो कई और जर्नलिस्ट और मीडिया आउटलेट्स ने भी उनसे पहले शेयर की थी। जुबैर ने सवाल उठाया कि सिर्फ उन्हें ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। He said, "Police have registered a case against me based on complaints from the followers of a man who routinely gives hate speeches, and they are going after someone who reports hate speeches, while people giving hate speeches are going free." Adding further, he said, "This is an attempt to gag people trying to hold the government to account." पर जब बात आती है केस को सुनने की और इंडिविजुअल को उनके राइट्स देने की, तो इस केस की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स काफी डिले और कॉम्प्लिकेशन से गुजर रही हैं।
जैसे ट्यूसडे को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और प्रशांत भूषण ने भी इस सुनवाई से इनकार कर दिया। ये तीसरी बार था जब किसी बेंच ने इस केस को सुनने से मना किया हो। जुडिशियल रिक्यूजल्स आम बात है, लेकिन बार बार बेंच का केस को अवॉइड करना इम्पार्शियलिटी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर सवाल उठाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि अब केस को किसी नई बेंच के सामने रखा जाएगा, जो जुबैर के इंटरिम रिलीफ के प्रोसेस को और ज्यादा डिले करता है। सेक्शन 152 के चार्जेस होने के कारण उन्हें कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन 152 का शामिल होना जुबैर के केस को और क्रिटिकल बना देता है। जुबैर के खिलाफ इस नए कड़े आरोप ने ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस और जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस के बीच में चिंता पैदा कर दी है। इनका कहना है कि सेक्शन 152 कॉलोनियल एरा सेडिशन लॉ का एक नया रूप है। ये ऑर्गेनाइजेशंस मानती हैं कि इस धारा के इस्तेमाल सिर्फ डिसेंट को दबाने और सरकार की आलोचना करने वाले लोगों को टारगेट करने के लिए हो रहा है। इस तरह के कानून को अब एक पावरफुल टूल के रूप में देखा जा रहा है, जो फ्री स्पीच और एक्सप्रेशंस के अगेंस्ट काम करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने इस पर अपनी निंदा व्यक्त की और कहा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ द लॉ इज बीइंग यूज्ड टू हैरेस, इंटिमिडेट एंड पर्सिक्यूट ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, फिल्म मेकर्स, सिंगर्स, एक्टर्स एंड राइटर्स फॉर पीसफुली एक्सरसाइजिंग देयर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जुबैर का केस एक अलग इंसिडेंट नहीं है। पिछले कुछ सालों में काफी जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें ऐसे ही लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। 2022 में भी जुबैर को एक 2018 के ट्वीट के लिए अरेस्ट किया गया था, जो एक बॉलीवुड फिल्म के स्टिल का स्क्रीन गैप था। उस वक्त भी उन्हें हिंदू रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इंसल्ट करने का आरोप लगा था, जो काफी कंट्रोवर्शियल बन गया था। प्रतीक सिन्हा, जो ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर और जुबैर के कलीग हैं, इस केस को एक पैटर्न का हिस्सा मानते हैं। He said, "It is a witch hunt. The authorities go after Zubair because his work exposes hate speech and misinformation, which challenges the government's narrative." उन्होंने सवाल उठाया है that why are the police invoking more stringent charges against him nearly 2 months later? It is not just Narsingh Anand and his supporters going after him. This is actually the government going after him. इस केस ने काफी मीडिया एसोसिएशंस और राइट ग्रुप्स की निंदा ट्रैक की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने चार्जेस विड्रॉ करने की डिमांड की, ये कहते हुए that all sane minds have been opposing this section as it has potential to silence the free thinkers and media. It can also be imposed against those who are critical of detention. इंटरनेशनल बॉडीज जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड यूनाइटेड नेशंस ने जर्नलिस्ट के अगेंस्ट ग्रोइंग एक्शंस पर अपनी चिंता व्यक्त की। और तो और इंडिया का नाम भी ग्लोबल प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में लगातार नीचे गिर रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार भारत अब 180 कंट्रीज में से 159 पोजीशन पर है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। RSF की एनुअल रिपोर्ट कहती है, जर्नलिस्ट क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट आर रूटीनली सब्जेक्टेड टू ऑनलाइन हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन, थ्रेट्स एंड फिजिकल अटैक्स एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस एंड आर्बिट्ररी अरेस्ट। सरकार का कहना है कि रैंकिंग कौन बनाता है और कैसे बनती है, ये स्पष्ट नहीं होता और इनमें बायस होने की संभावना है। पर जुबैर केस, जो अभी 3 बेंचेस से रिक्यूज हो चुका है, नए बेंच के सामने असाइन होने का इंतजार कर रहा है। जुबैर के अरेस्ट होने की आशंका बनी हुई है। इस केस का आउटकम सिर्फ जुबैर के लिए नहीं, बल्कि भारत की डेमोक्रेसी और फ्री स्पीच के लिए एक टेस्ट बनेगा। लेकिन जुबैर अपनी बात पर अड़िग है। He said, "This is not just about me. It is about ensuring that hate speech and misinformation are called out, regardless of who is behind it." अब ये देखा जाएगा कि जुडिशरी कैसे इस मैटर को हैंडल करती है और क्या ये केस भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की रक्षा कर पाएगा। आपका इस पर क्या कहना है? शेयर विथ अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।